आज के हम इस लेक्चर में जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है वो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज पर है। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा। वॉल्केनोज है, ठीक। ये जो है ईयर है वॉल्केनोज, ठीक है। तो पहले चीज, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज क्या है। तो इसके लिए हम बेसिक से देखते हैं। जो आपका अर्थक्वेक है एंड वॉल्केनोज, ये क्या होती है? दोनों क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना होती है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई ये मैनमेड नहीं है, मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ये नेचुरल आपदा होती है जो पृथ्वी के अंदर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। जैसे कि हमको एक चीज़ पता है, पृथ्वी के अंदर क्या है? लेयर है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को क्रस्ट कहते हैं, दूसरा जो आपका मेंटल है, तीसरा आपका क्या है? कोर है। तो जो आपका मेंटल होता है, ये यहाँ पर क्या होता है? आपका मैग्मा होता है। मैग्मा, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होती है? एक स्थेनोस्फीयर होती है। स्थेनोस्फीयर होती है जो क्या होती है? सेमी सॉलिड होती है। उसके ऊपर क्या करती है? आप क्रस्ट की जो लेयर है वो फ्लोट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये मूवमेंट करती है, ठीक है। और ये जो जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। जिसके मूव होने की वजह से क्या होता है? ये जो है आपका अर्थक्वेक आते हैं। मोमेंटम ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये आप कह सकते हैं मूवमेंटम ऑफ टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट। प्लेट की वजह से क्या होता है? ये आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है? जिसे हम कहते हैं कि वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब वाइब्रेट होगी तो क्या करेगी? ट्राई क्या करेगी? एनर्जी को डिसिपेट करने की, मतलब विस्तारित करने की कोशिश करेगी। तो जब जब भी ये मूव करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। बहुत अचानक ही एनर्जी क्या होती है? जनरेट होती है वहाँ। और जब जनरेट होगी तो डिसिपेट करने के लिए क्या करेगी? फैलेगी इधर उधर, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से प्रोड्यूस होती है तो क्या करेगी? सराउंडिंग में जहाँ पर उसको स्पेस मिलेगा, उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से उधर क्या करेगी? प्रोपोगेट करेगी, फैलेगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है अर्थक्वेक का, वो किस वजह से होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट के मोमेंटम की वजह से होता है, ठीक है। और ये इसका जो इफेक्ट कहाँ पर मिलता है आपको? अर्थ क्रस्ट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये मूव करती हैं तो सडन एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक है। और ये एनर्जी क्या करती है? डिसिपेट करने के लिए प्रोपेगेट करती है इधर उधर, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए आपका एक अर्थ है और यहाँ पर क्या है कि एक कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या है? अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ये अंदर की बात कर रहे हैं, ऊपर नहीं है, ऊपर दिख रहा है आपको, मतलब पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर है पूरा। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस। और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर कहते हैं। हाइपो सेंटर।
अब जो फोकस है इसके जस्ट जो ऊपर पृथ्वी की सरफेस है, जो जो एरिया अफेक्ट होगा सरफेस पर, क्रस्ट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर कहा जाता है इसको। तो एक चीज क्लियर हो गई, जहां से ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं या फोकस कहते हैं। जिस जगह पर इसका इफेक्ट होता है पृथ्वी के सरफेस पर, उसको कहते हैं ईपी सेंटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव की बात करते हैं। ये आपका है सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव में क्या होती है? जब एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के दौरान, तो क्या करती है? वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है। तो जो सिस्मिक वेव होती है वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहला है आपका प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव जिसको हम आप कहते हैं पी वेव। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जिसको आप क्या कहते हैं? यस वेव कहते हैं। और तीसरा जो होता है आपका सिस्मिक वेव होती है, या मतलब कह सकते हैं कि एक सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव होती है। तो ये जो होती है पूरी 3 वेव होती है। और ये जो होती है आपकी प्राइमरी वाली, उसको लैंगिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ठीक है। और इसको आपको ट्रांसफर वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। बाकी ये तो सरफेस वेव है ही। अब बात आती है इसके मेजरमेंट की। मेजरमेंट का तो मेजरमेंट में क्या होता है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड मेजर करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो क्या करते हैं? एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। क्या है? मैग्नी ये है मैग्नी मोमेंट मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है। जो दूसरा होता है आपका, वो क्या होता है? रिक्टर स्केल होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो आपका रिक्टर स्केल है, इसको प्लॉट करने के लिए, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड को। ठीक है। तो ये दो जो आपके स्केल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। पहले जब भी पेपर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो रिक्टर स्केल को पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर भी मेजर होती है। अब बाकी अगर स्पेशली इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी क्या है आपकी? ये अर्थक्वेक को एक कह सकते हो कि स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है इसके, उसका नाम है मॉडिफाइड मॉडिफाइड मर्कली मर्कली इंटेंसिटी इंटेंसिटी स्केल। ठीक है। इसको MMI स्केल भी कहा जाता है। ठीक है। ये तो रही हमारी पूरी की पूरी क्या, अर्थक्वेक के बारे में थी। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करते हैं? वॉल्केनोज के। वॉल्केनोज। वॉल्केनोज का क्या है? ये भी एक क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है। फिनोमिना एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है। जो हमारे बस में नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब हम अर्थ क्रस्ट की जब बात करते हैं तो आपको पता है अर्थ क्रस्ट कहाँ पर है?
अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल में क्या होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं। अब क्या है कि इसको जो मोल्टेन फॉर्म में है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जब ये मैग्मा इधर से अर्थ क्रस्ट के थ्रू सरफेस पर जब आता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जब तक वो अंदर है तब तक वो क्या है, मोल्टेन फॉर्म में जो रॉक है अंदर पृथ्वी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही वो सरफेस पर आएगा उसको क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। और क्या होता है, जब भी ये लावा इधर से निकलेगा, जिसे इनिशिएट होता है, मान लीजिए यहाँ से निकलना, तो क्या होगा, बहुत सारी गैसेज निकलेंगी, ठीक है, गैसेज निकलेंगी, ठीक है। मैग्मा भी आएगा, मतलब लावा के फॉर्म में, ठीक है। और क्या होगा, आपकी राख निकलेंगी, जिसको हम आस कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं निकलेंगी, उसको कहते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, जब इनिशिएट होता है तो उसको वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के आपके क्या होते हैं ये। अब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कितने टाइप के आपके वॉल्केनोज होते हैं। हाँ, वॉल्केनोज। तो आपका पहला जो है वो क्या होता है, सिल्ड वॉल्केनोज होता है। जो दूसरा होता है आपका स्ट्रेटो वॉल्केनोज। जो तीसरा होता है आपका, ये होता है सिंडर कोन वॉल्केनोज, सिंडर कोन वॉल्केनोज। तो ये आपके जो होते हैं तीन वॉल्केनोज होती हैं, जो अब हम लोगों ने देखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता रहता है, ठीक है। क्या होता है, जब वॉल्केनोज निकलती है ना, मान लीजिए तो ये कभी कभी ऐसा फॉर्म बनाती है, ठीक है, शंकु का। क्या होता है, निकलता रहता है, ऐसे डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट होता रहता है। तो ये जो शेप बनाता है यहाँ पर, कप शेप बनाता है, जो माउथ होता है कप शेप का बनाता है, ठीक है। और लेयर जैसे डिपॉजिट होती रहती है तो इसको कंपोजिट फॉर्म में बनाता है, ठीक है। जैसे एक लेयर निकली, ठंडी हुई, फिर दूसरे उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चलता रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे सीधे। तो क्वेश्चन पर हम देखते हैं क्या है। पहला आपका क्या कह रहा है कि कंपोजिट वॉल्केनिक वॉल्केनिक कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोन ही लिखिएगा इसको, है ना। वॉल्केनिक कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था, जैसे ये निकलता है जब लावा तो क्या होता है, ये डिपॉजिट करता रहता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग शीट ऑफ लावा क्या होती है, ये चिपकती रहती है, हर एक अल्टरनेट लेयर चिपकती रहती है उसके ऊपर, है ना, पिघल करके। तो उसको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटिंग शीट ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। और ये जो अभी जब निकलेगा तो ये जो माउथ होता है उसको, जो कप शेप का होता है, उसको क्या कहते हैं आप, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्रेटर होता है। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, द कप शेप ऑफ द वॉल्केनो इज, जो कप शेप का जो वॉल्केनो है उसको क्या कहेंगे, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। अगला है कि इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या है अपना, अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है, वहाँ पर क्या है अपना, एक जो एक्टिव वॉल्केनो है वो पूरी साउथ एशिया में पड़ती है, जिसका नाम है बारेन आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर ए है। अब बात करते हैं कि सिस्मिक ग्राफ,
क्या हो, सिस्मिक गैप क्या होता है? सिस्मिक गैप, मान लीजिए कि कोई एक जगह है, मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ, और यहाँ पर एक बार भूकंप मतलब क्या भूकंप आ चुका है, ठीक है, और बहुत टाइम से यहाँ क्या है, भूकंप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर कोई एस्टिमेट, मतलब कह सकते हैं कि अब फोरकास्टिंग नहीं कर सकता कि यहाँ पर भूकंप कब आएगा, ठीक है। और इस जोन को सबसे डेंजरस जोन माना जाता है कि कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, द सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड एराइज दैट हैव नॉट रप्चर, ठीक है, इन द रिसेंट पास्ट। मतलब कुछ समय पहले से क्या हो रहा है, इसमें कोई भी हलचल वगैरह एक तरह से नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे सिस्मिक गैप कहते हैं, ठीक है, वो आ सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट है कि आप अर्थक्वेक को और किस नाम से जानते हैं? द अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, किसने, ट्रिमर, ट्रिमर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिसिटी? वॉल्केनिसिटी क्या है, फीचर क्या है उसका, तो उसके बारे में कह रहा है, तो उसका जो फीचर हो क्या है, एटोल है, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू विच ओशियन? तो वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर जो है आपका पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसको लाइट ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, ये ध्यान रखना है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द ओरिजिन ऑफ द ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज, तभी हमने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ओरिजिनेट होता है, इसके जस्ट ऊपर का सरफेस क्या होता है आपका, क्या होता है, इपी सेंटर होता है, ठीक है, इपी सेंटर। तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन अबव द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ये हाइपोसेंटर नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो ये आपका प्राइम जो सेंटर दिखा रहा है, इसको आप यूज कह सकते हैं, ठीक है। डिनोटेशन का वर्ड देखना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूपी सेंटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 9, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक क्यों होता है, अभी हमने बताया था कि टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनके मोमेंटम, उनके मोमेंट की वजह से होता है, तो क्या है, टेक्टोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज? तो जो कह रहा है कि वो जगह, मतलब वह जगह कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो वो जगह का नाम क्या है, एलुटियन आइसलैंड है, ठीक है। एलुटियन आइसलैंड जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछ सकता है कभी पेपर में। नेक्स्ट है आपका, द सुनामी वेव आर द अंडर सी occurrence of earthquake exceeding 7.5 on the Richter scale। कह रहा है कि जब सुनामी वेव आती है समुद्र के अंदर, तो क्या होता है, अर्थक्वेक 7.5 को पार कर जाती है रिक्टर स्केल पर। तो कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही नहीं है, तो क्या है, जब भी आएगी तो क्या करेगी, स्ट्रांग वेव को जनरेट करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स्पेसिफिक कॉस्ट आर मोस्ट वल्नरेबल टू सुनामी वेव, मतलब सुनामी वेव, ठीक है। सुनामी वेव के आने की सबसे ज़्यादा जो खतरा कहाँ पर है, स्पेसिफिक कॉस्ट कॉस्ट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सही है। अगला क्या है, सुनामी वेव आर एल्सो कॉल्ड द हाई एनर्जी टाइडल वेव और सिस्मिक वेव, ठीक है। तो क्या होता है, ये सही बात है कि हाई एनर्जी टाइडल वेव और सिस्मिक वेव होती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो सुनामी है क्या है, लैटिन वर्ड है, सुनामी जो होता है लैटिन वर्ड नहीं होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, ठीक है, क्योंकि यही सही नहीं है। तो जो
कीसु है, इसका नाम, इसका मतलब होता है बार्बर, ठीक है। और जो नामी है इसका मतलब होता है नामी जो है इसका मतलब होता है बेब, ठीक है। ये जो होता है जापानी वर्ड है, ठीक है, जापानीज वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा, जापान का शब्द है ये सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफी इज साइंस ऑफ, सिस्मोग्राफी क्या है? भूकंप को नापने का एक आ, यंत्र है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड को जानने के लिए। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? भूकंप को नापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू वॉल्केनो इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे जो दिए गए हैं वो वॉल्केनोज के हिसाब से कौन से सही नहीं है। नीचे स्टेटो वॉल्केनोज प्रोड्यूस लावा फ्लो द इनिशियली फ्लो वेली बट हाईली रेजिस्टेंट टू इरोजन, सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन हाईलैंड लावा रिज और मिसेज। हवाई आइसलैंड वॉल्केनोज आर इरोडेड बाई स्ट्रीम that from the deeply curved belly with steeply sloping head. Next है कि the steam system of steam on a dissected volcano's cone is not a radial drainage pattern. तो इसका जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इसी वाला। नेक्स्ट है आपका कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। मेडिटेरियन जो सी है, ठीक है, उसका लाइट हाउस पूछ रहा है कि कौन सा है। उसका जो लाइट हाउस है वो क्या है आपका? स्ट्रोम्बोली सिसली। स्ट्रोम्बोली सिसली को क्या कहते हैं? इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ लेक, जो पृथ्वी के सरफेस पर क्या है, चाहे वो रिवर हो, लेक हो या ताल हो, ठीक है, इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग द प्लेस हैविंग अ क्विक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। जो एक समय पर जो क्विक्स आती हैं अलग अलग जगहों पर, उसको जो कनेक्ट करती है उसको लाइन को क्या कहते हैं? आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं, ठीक है, आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। मतलब इसमें कह रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमने बताया था कि अर्थ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, और जो ये वॉल्केनिक एक्सप्लोजन है ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। जो मैड मेड है वो क्या है आपका? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पोर्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि नीचे जो सबसे अलग है उसके बारे में बताइए। तो सुनामी आपको पता है प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक और ये भी प्राकृतिक। जो विंड मिल क्या है? ये आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। एयर्स को क्या करते हैं? जो हवा है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उससे चाहे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर ले। क्या होता है आप देखते हैं पवन चक्की वगैरह होती है, क्या होती है? घूमती है हवा की वजह से, उससे क्या होता है? मैकेनिकल फॉर्म में रोटेट करती है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेटर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 वाला, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन एरिया। तो आपको पता है कि अफ्रीका के जस्ट नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसका नाम है मदागास्कर, ठीक है। मदागास्कर में जो है सबसे बड़ा आइसलैंड है ये, ठीक है। कितने दिए गए हैं? अभी रिसेंटली यहाँ पर एक आपदा आई थी तो अपनी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सहायता भेजी थी। 21 वाला जो है ये देखते हैं, मॉन्स्टर अर्थक्वेक कम सुनामी विच हीट जापान ऑन 11 मार्च 2011 हैज मूव द कंट्रीज मेन आइसलैंड होन्सो।
अबाउट कह रहा है कि जापान में जो अर्थक्वेक आई थी 11 मार्च 2011 को, इसकी वजह से क्या होता है कि जो जापान का आइसलैंड है होन्शु, वो मूव कर जाता है, ठीक है, खसक जाता है वो। तो कितना फीट खसकता है? वो पूरा 8 फीट खसक जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है। नेक्स्ट, अर्थक्वेक कह रहा है कि भूकंप किस वजह से आता है? तो भूकंप अ, किस वजह से आता है? तो बताया था टेक्टोनिक जो प्लेट हैं उनकी मूवमेंट की वजह से होता है। तो क्या होता है, वो कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा? अर्थ क्रस्ट पर पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये सही है। अब क्या है, इपी सेंटर का हमने बताया था, इपी सेंटर किससे जुड़ा हुआ है? भूकंप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज। दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनोज क्या है? ये है किलायू, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है वो क्या है? उसका नाम किलायू है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट है आपका विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो आपको पता है जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए वो क्या है? मतलब स्केल, ये रिक्टर स्केल है, ठीक है। 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फॉलोइंग आर द नॉट द अर्थक्वेक वेव। तो अर्थक्वेक वेव के बारे में पूछ रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही नहीं है। तो अर्थक्वेक के बारे में हमने बताया था कि क्या होती है, लैटिट्यूडल वेव होती है, ट्रांसफर वेव होती है और सरफेस वेव होती है। तो इसमें क्या है आपका, ये जो हार्वर्ड वेव दे रखा है ये अर्थक्वेक से जुड़ा नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? सी है, हार्वर्ड वेव, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज पर जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।